जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार आपका फिर से स्वागत है सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जी मैं शिवम आपके सामने लेके आ गया हूँ एक अगला टॉपिक हमारी लेक्चर सीरीज का, जो कि होने जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन। बहुत ही ज़्यादा पूछा गया टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक है एसएसबीज में, जिसको हम देखने जा रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जितनी भी अदर पीडीएफ्स हैं किसकी, हमारे लेक्चर सीरीज की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ ही जो आपकी क्विज है वो देखने को मिलेगी। जो भी आपके इन्फॉर्मेटिव लाइक नोटिफिकेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। तो इससे जुड़े रहें और इनको जाके फॉलो करें। ठीक है, अब जो है हमने जो कैरेक्टराइजेशन किया है स्वच्छ भारत अभियान का, वो मेन 4 चीज़ों में किया है। पहला क्या, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, दूसरा बेनिफिट्स क्या हुआ, तीसरा प्रोग्रेस क्या है अभी उसकी, चौथा चैलेंजेस क्या देखने को मिले, और स्वच्छ भारत अभियान ने क्या क्या चेंजेस हमारे इंडिया में लाके रख दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अपन क्लीनलीनेस हो गया, सैनिटेशन हो गया, और ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया। ओपन डिफिकेशन माने जो खुले में शौच किया जाता था हमारे लाइक गाँव में या शहरों में भी, उन सारी चीज़ों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। बेनिफिट्स क्या हुई, तो सर पब्लिक हेल्थ अच्छा हो गया, एनवायरनमेंट थोड़ा सा है ना हमारा जो है ना रिवाइव करने लगा है। ठीक है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, टूरिज्म जो है वो मतलब एनहांस हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म ही होता है एक मेजर सेक्टर होता है। टूरिज्म में होता है क्या है कि है ना भाई, टूरिस्ट आए, अब वो देख रहे हैं भाई यहाँ पर गंदगी फैली, वहाँ गंदगी फैली है, तो आदमी अवॉइड करता है ऐसी ऐसी जगह पे जाना। ठीक है, तो टूरिज्म वगैरह हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी अच्छी हो गई। प्रोग्रेस में क्या है, जो सर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन हुए, पब्लिक अवेयरनेस, बिहेवियरल चेंज हमें देखने को मिला। चैलेंजेस क्या है, तो बिहेवियरल चेंज चैलेंजेस भी है, वेस्ट मैनेजमेंट भी चैलेंजेस है, सस्टेनेबिलिटी चैलेंज है, मेंटेनेंस भी चैलेंजेस है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है, जिसको हम स्वच्छ भारत मिशन भी बोलते हैं, ये कि 2014 में जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, हमारे स्वच्छता को लाना, हमारे हाइजीन को लाना, बिहेवियरल चेंजेस लाना लोगों की लाइफ में। ठीक है, लोगों को सिखाना कि स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इन सारी चीज़ों को करना, ये इसका एक मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन। व्हाट डू मीन बाय ओपन डिफिकेशन? ओपन डिफिकेशन मीन्स दैट लाइक गांव में आपने देखा होगा लोग बाग रात में है ना, सुबह रात में दिन में खुले में शौच करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट ओपन डिफिकेशन। तो एलिमिनेट करना उसको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। वाई कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स? अगर टॉयलेट्स एक बेसिक नीड होती है, बेसिक एम्यूनिटी होती है, जो कि हर एक व्यक्ति को चाहिए होती है, जैसे पानी होती है ना, वैसे टॉयलेट होता है जो एक बेसिक एम्यूनिटी है। ठीक है, अब अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आदमी ओपन डिफिकेशन करेगा ही करेगा, है ना। आप इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते, नेचर से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ओपन डिफिकेशन को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट करना पड़ेगा। अब वही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। मैनेजमेंट भी कैसे, कि भैया जो वेस्ट है उसको पहले क्लासिफाई करो कि ये रिसाइकलेबल है कि नॉन रिसाइकलेबल है। इसके बाद इसको ये भी देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सूखा कचरा, गीला कचरा, इन सब में इनको क्लासिफिकेशन किया गया। फिर इनका मैनेजमेंट, ठीक है, कि वेस्ट को हम डिस्पोज करेंगे या इनका और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है। बिहेवियरल चेंज लाना, क्योंकि चेंज लाना सोसाइटी में सबसे बड़ी बात वो चीज़ है, लॉन्ग टर्म पे ये वाली चीज़ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है आप करते रहोगे, मगर अगर बिहेवियरल चेंज नहीं है तो लॉन्ग टर्म पे कैसे चेंज कर पाओगे सोसाइटी को? तो मेन चीज़ वो हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेगी। ठीक है, और मेन एम अकेले ये नहीं था कि है ना स्वच्छ भारत मिशन का, कि है ना जो अर्बन एरियाज हैं अर्बन एरियाज में ही करेंगे, नहीं, रूरल एरियाज में, पैन इंडिया की बात की गई है इसमें। ठीक है, पूरे पैन इंडिया की। ठीक है, अब जो है ये जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन था, इसको सरकारी संगठन जो थी, सरकारी एजेंसीज, वो गैर सरकारी बोले तो हमारी प्राइवेट या एनजीओ जो हो गई वो, ठीक है, निजी, प्राइवेट और आम नागरिक, सब लोगों ने सपोर्ट किया, सब लोगों ने सपोर्ट किया, ए टू जेड। ठीक है, आपको मालूम होगा वो डेट क्या थी, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, 2014 को लॉन्च किया गया था, गांधी जयंती के दिन, है ना। और आज के दिन भी हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर को इसी की वर्षगांठ बनाई जाती है। और आज की डेट में भी लोग बाग है ना सिंबॉलिकली क्या करते हैं, जगह जगह पे झाड़ू लगाते हैं अपने एरियाज में, ताकि है ना वो इस जो मैसेज को है वो फैला पाए। ठीक है, आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखें तो पहला हो गया एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, जो अपन हाथ से कूड़ा बीनते हैं ना लोग बाग, वो चीज़ जो हमारे हमारे लाइक नगर निगम से जो सफाई कर्मचारी आते हैं, पहले उनको मशीनें नहीं थी, गटर में उतरते थे। गटर में क्या होता है भाई, गैस बनती है, जहरीली गैस बनती है, पॉइजनस होती है। ठीक है, अब वो गटर में उतर के हाथों से सफाई कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग इसको बोलते हैं। उसी को रोकने के लिए अभी रिसेंटली 2 लोगों की मौत हुई है
गैस रिसाव से ही क्या हुआ, वो गटर में उतरे, गटर में इतनी ज़्यादा गहरीली थी, इनकी हुई है इतनी ज़्यादा गहरीली गैस थी कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पाए। ठीक है, ऐसा एक केस पहले ग्वालियर में भी हो चुका है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ भी हो रही होती है। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ के संग संग, ठीक है, ये तो वो वाले केस है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हुआ। ठीक है, बाकी जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, आप हाथ से कचरा उठाओगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपके है ना मुंह तक पहुंचेंगे। भाई कुछ जाहिर सी बात है, हाइजीन सैनिटेशन ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी खत्म होगी, ठीक है, अगर आप हाइजीन नहीं रखोगे, सैनिटेशन नहीं रखोगे, तो ऐसे लोग जो स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या असर हो रहा होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, मॉडर्न और साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका, कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो है कैसा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपने वेस्ट कलेक्ट कर लिया, मगर आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही बेकार है, तो मतलब नहीं है वेस्ट कलेक्ट करने का, आप उसको कहीं और फेंक आओगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, तो वहाँ पर है ना एक पहाड़ का ढेर मिलता है, कूड़े का पहाड़ है। क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, डिस्पोजल सिस्टम अच्छा होगा तो आपको मालूम होगा कि भाई इसको कैसे डिस्पोज करना है, कैसे नहीं करना। उसके लिए आपको R&D पे काम करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बिहेवियरल चेंज। भाई अब जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी कर लो, ठीक है, अगर व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता है तो आप उसको सुधार नहीं सकते हो। तो मेन चीज़ है आदमी को सैनिटाइजेशन के लिए अवेयर करना, हाइजीन के बारे में बताना है कि भाई हाइजीन आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। और जब वो चीज़ हो, उससे व्यक्ति के अंतर जो है बिहेवियरल चेंज आए, वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है इसका। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना सैनिटाइजेशन से, ठीक है, रिलेटेड। उसके अलावा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, कैपेसिटी को बढ़ाना। ठीक है, और लास्ट हमारा देखेंगे क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। सबसे बड़ी बात PPP मॉडल पे, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लेके आना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कराऊंगा, लंबा नहीं खींचूंगा। ऑब्जेक्टिव्स हमने देख ही लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स टू इंश्योर एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, बहुत ही गांव में आपने देखा होगा, और इवन जो घरों में टॉयलेट्स की सुविधाएं नहीं थी, उसमें भी है ना टॉयलेट्स वगैरह जो है अपने बनवाए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग सेपरेशन एंड डिस्पोजल, तो सेपरेट भी करें। ठीक है, सेपरेट बोले तो गीला कचरा क्या, सूखा कचरा क्या, रिसाइक्लेबल क्या है, क्या नहीं है, कौन सा हानिकारक है, कौन सा हानिकारक नहीं है, इनको सेपरेशन करना, इनको उस हिसाब से डिस्पोज करना उनके उनके तरीकों से। ठीक है, इंकरेजमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन अपन ने देख लिया, ये पब्लिक आ रही है, देख रहे होगे आपको। इसी के साथ साथ पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट लोगों का, इसमें प्राइवेट कंपनीज का इसमें क्या करना, रोल बढ़ाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अब देखो मेन चीज टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री, पहली चीज कि हमारे कंट्री में एक सैनिटेशन अच्छा हो जाए, इसीलिए ये चीज आई। ठीक है, दूसरा क्यों आई, जो हमारे जो कहा गया ये वाटर बॉर्न डिसीजेज होते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस कर दे, क्योंकि वाटर बॉर्न डिसीजेज से जितनी तबीयत का आज की डेट में खराब होती है, उतनी तबीयत बाकी किसी है ना ऐसी बीमारी लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया इनसे नहीं होती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है वाटर बॉर्न डिसीज, क्योंकि आपको पानी का सेवन करना ही करना है। अगर आपके यहाँ पानी अच्छा नहीं आएगा तो आपको, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपको बीमारी होनी ही होनी है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन बता चुका हूँ मैं पहले ही। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग की भी एलिमिनेशन ये भी अपन बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो स्वच्छ भारत मिशन हैज अवर्टेड 60,000 से लेकर 70,000 इन्फेंट्स डेथ एनुअली। मतलब कि जब से स्वच्छ भारत मिशन आया है, जब से इन सारी हाइजीन प्रैक्टिसेस पे काम किया गया, सैनिटेशन पे काम किया गया है, तब से 60,000 से 70,000 जो इन्फेंट डेथ होती थी, इन्फेंट डेथ बोले तो जो नवजात शिशु का जो है ना मृत्यु हो जाती थी, वो चीज़ कम हुई है। ठीक है, इसी के साथ साथ इंक्रीज टॉयलेट एक्सेस, मतलब जो टॉयलेट्स बनाई गई हैं और जो गर्भवती महिलाएं, इनको जितना टॉयलेट का एक्सेस मिला है, या जो नवजात शिशु की माँ है उनको जितना टॉयलेट का एक्सेस मिला है, उसने भी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 बोले तो जो 5 साल से बच्चा 5 साल का नहीं हो पाया, 5 साल के अंदर का है, ठीक है, उनकी भी मोर्टिलिटी रेट को क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है, इसको आप देख सकते हैं। 10% इंक्रीज इन टॉयलेट ने क्या किया है, 0.9 पॉइंट से IMR को डिक्रीज किया है। वहीं अगर 1.1 पॉइंट से किया है किसको, U5MR बोले तो अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखने का है अपन को। ठीक है, अब
कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हुए, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हुए, कुछ टेंजिबल होते हैं, कुछ इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल बोले तो एक तो ये जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, और ये वाले कौन से जो आपको दिखाई नहीं देते मगर इन पे भी क्या होता है, ये भी आपको है ना कहीं आपको बेनिफिट देके जा रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ भारत मिशन किसी और फील्ड में बेनिफिट देके जा रहा है। तो क्या क्या है, अगर डायरेक्ट बेनिफिट की बात करूँ तो 12 करोड़ टॉयलेट बने अभी 10 साल के अंतर्गत। ठीक है, 5.87 लाख विलेजेस जो है ओडीएफ प्लस मतलब ओपन डिफिकेशन जो फ्री प्लस कैटेगरी में आ चुके हैं। 7.5 मिलियन जो है जॉब्स क्रिएट हुई हैं स्वच्छ भारत मिशन के आने से। तो यूनिसेफ का है ये वाला। ठीक है, यूनिसेफ ने कहा है कि 7.5 मिलियन मतलब कि 7.5 मिलियन हो गई आपकी 75 लाख जॉब्स क्रिएट करी हैं आपके स्वच्छ भारत मिशन ने। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या 70,000 इन्फेंट्स अभी हम देख के आए। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा जो आपका कॉस्ट लग जाता था आदमी है ना ओपन डिफिकेशन करने से या हेल्थ और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं करने से, क्या होता था जब जाके 50,000 तक की दवाइयाँ करा लेता था, वो भी एक अगर अंदाजा लगाएगा तो एक फैमिली पे इतना सेविंग हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को याद रखना है अपन को। ठीक है, इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या, तो भाई जेंडर इक्वलिटी बढ़ी है, जहाँ जहाँ पब्लिक टॉयलेट्स बने हैं वहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप किस कास्ट से हो, किस सेक्स से हो, किस रिलीजन से हो, यू हैव द एक्सेस ऑफ दैट पब्लिक टॉयलेट। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी बढ़ी है। ठीक है, बिहेवियरल चेंज आया है। ठीक है, कई हद तक अभी भी जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग अभी चेंज नहीं होना चाह रहे हैं, मगर बहुत हद तक बिहेवियरल चेंज आया है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को, इन सबको अपॉर्चुनिटीज़ को क्या हुआ है, एक इंक्रीमेंट मिला है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, ये सारे वो पॉइंट्स हैं, इनको एक बार देख लेना क्योंकि वही पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी तक रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इनको रिपीट करने का मतलब नहीं है। ठीक है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रमोटेड बाय स्वच्छ भारत मिशन कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पर देख लेने को, खींचने का मतलब नहीं है बेफालतू में खींचूँ मैं इसको, है ना। ठीक है, इसमें अगर कुछ होगा, सोशल इंक्लूजन सबसे बड़ी बात है। सोशल इंक्लूजन जो पहले सोशल एक्सक्लूजन था, ठीक है, वहाँ पर अभी सोशल इंक्लूजन हो गया है। इंश्योरिंग एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मतलब नहीं है कि आप मार्जिनलाइज सोसाइटी से हो कि कम्युनिटी से हो कि आप पीपल विद डिसेबिलिटी से हो। जितने भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो टॉयलेट्स बन रहे हैं, उनको ये भी देख के बनाया जा रहा है कि पीपल विद डिसेबिलिटी, जो व्यक्ति अपंग है या जो व्यक्ति बोलते हैं ना कि बैसाखी से चल रहा है, कोई गाड़ी वो उससे चल रहा है, अपने हाथ गाड़ी चल रहा है, वो व्यक्ति भी उसके ऊपर चल जा पाए। तो ऐसी सारी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। ठीक है, ग्लोबल रिकग्निशन मिला है, सबको मालूम है, इंटरनेशनली हम लोगों को है ना एक अलग ही पहचान मिली है। स्वच्छ भारत मिशन का जो है ना अलग सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है, और ग्लोबली इसको बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना क्योंकि कंट्री की जो है इन्हांस करता है, क्या इन्हांस करता है भाई, रेपुटेशन इन्हांस करता है वर्ल्ड स्टेज पे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस हमने देख ही ली है, जब से लॉन्च हुआ है लैक्स ऑफ टॉयलेट बन गए हैं, ये सब आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, बिहेवियरल चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ये सारी चीज़ें कुछ अभी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब देखो चैलेंजेस क्या है। डिस्पाइट प्रोग्रेस द स्वच्छ भारत अभियान फेसेस सेवरल challenges इंक्लूडिंग चेंजिंग डीपली रूटेड कल्चरल एंड बिहेवियरल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सैनिटेशन। अभी भी हमने हालांकि बहुत काम कर लिया है इस पर, मगर अभी भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसे डीपली रूटेड बोले तो कि है ना बहुत सालों से चले आ रहे हैं। ठीक है, आदमी है ना ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले जो आदमी होते हैं ना, जो रूढ़िवादी होते हैं, जिनको चेंज नहीं होना है, जिनको है ना नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना है, अभी उन लोगों के बिहेवियर में चेंज लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मगर यह है कि आदमी बहुत हद तक सुधर गया है। अगर आज भी आदमी कहीं जाता है तो वो क्या है, ट्रेन में है तो वो डस्टबिन की तलाश करता है या कूड़े को वहीं पे नीचे कहीं रख देगा, मगर बाहर फेंकने से जो पढ़ा लिखा होगा वो हिचकिचाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का याद रखना। इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिहेवियरल चेंज। ठीक है, जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ग्रोथ होना, ठीक है, उसका सस्टेनेबल यूज़ होना, सही प्रकार से यूज़ हो पाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पूरा एक वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, डिस्पोजल सिस्टम पूरा डेवलप करना पड़ेगा। कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, तो सरकार पे इस चीज़ का बहुत बड़ा एक दबाव है। ठीक है, एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन अर्बन एरियाज। अभी भी अर्बन एरियाज में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। आप देख रहे होंगे गंगा नदी में अभी भी जो वहाँ का पानी है नालियों का, वो अभी भी जाके मिलता है, हालांकि एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, ठीक है, डेवलपमेंट है, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा रिमोट एरियाज जो हैं वहाँ पर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, इनको सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, अभी भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक है, तो वही कुछ एक अवेयरनेस प्रोग्राम पहुँचाना, बिहेवियरल चेंज लाना उनकी लाइफ में, ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ इधर आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी।
ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन या क्विज वगैरह मिल जाएगा, इस पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएगी, तो ज्वाइन करें इनको, इन सबको, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर आपको मिल रहे होंगे, इन हेल्पलाइन नंबर पे आप 8 AM से लेके 8 PM तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉल, ठीक है। इस पर आपके डाउट जो भी होंगे वो हम क्लियर कर देंगे, इंक्वायरी वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जुड़े रहिएगा चैनल से और सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा।